गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, अभी तक आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता था dy बाई डी एक्स और एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन होता था, तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे, जो 2x इसका आंसर आता था। लेकिन अगर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से लिखा जाता था, तो हम इसको d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, अगर y कांस्टेंट नहीं था तो यहां तो आपको मालूम है यहां 2x लिखते थे, लेकिन इसको लिखते थे हम, इसको अगर y फंक्शन होता था तो हम इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करते थे, 2y dy dx 2x। ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है। संपूर्ण डिफरेंशिएशन ये होता था हमारे पास। अब देखिए, यदि यहां पर ध्यान देंगे, ये जैसे हमने लिखा डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका मतलब हुआ फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है और एक्स कांस्टेंट है, तो ये उसके नोटेशन है। अब देखिए, मैंने कहा कि अगर यही चीज हमारे पास इस तरह से आ जाए, ये यहां लिख रहा हूं z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालना है, मतलब फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में तो ये 0 हो जाएगा और यहां 2y, यहां पर क्या होगा, x जो होगा एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, अगर टू वेरिएबल्स दिए गए हैं तो हम या तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे या y के रिस्पेक्ट में करेंगे। हमको ये ध्यान रखना है कि वो या तो x के रिस्पेक्ट में हो, जब x के रिस्पेक्ट में होगा तो y कांस्टेंट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में होगा तो x कांस्टेंट होगा। तो देखिए, एक और बताता हूं आपको यहां पर। देखिए, हमारे पास सपोज लिखा है z बराबर एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और हमको वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो देखिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू ये 2x हुआ प्लस 2y। अब यहां x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। या इसको आप देखिए, फिर से लिख के बताता हूं मैं, डेल अपॉन एक्स स्क्वायर 2y कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, x प्लस डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई 2x, 2y बाहर है 1 और ये 0 हो गया, क्योंकि यहां पर y इज कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। ये डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। ये देखिए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2y। एंड अब अपन को चाहिए डेल जेड अपॉन डेल वाई। क्या हुआ, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर। अब यहां पर देखिए, डेल अपॉन डेल एक्स, सॉरी डेल वाई एक्स स्क्वायर 2xy प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई स्क्वायर। यहां पर देखिए, यहां पर ये 0 हो जाएगा
और ये 2x निकल जाएगा कांस्टेंट, तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई प्लस 2y 2x प्लस 2y इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमने निकाल के देखा कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये आ गई, यहां पर हमने निकाला डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी इतनी आ गई। तो देखिए जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो y कांस्टेंट होता है, और जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट होता है। यही पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हमने यहां लिखा भी है, सपोज हमारे पास z इक्वल टू एफ एक्स वाई इज ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इफ वेरीज x, अगर x को वेरी कर रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है, तो y कांस्टेंट होगा, तब z ये फंक्शन ऑफ x ओनली कहलाएगा। तो ये नोटेशन है हमारे पास, इसको जब हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये नोटेशन है हमारे पास। और उस समय क्या है, y क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। तो एग्जांपल देखिए, जैसे z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल z अपॉन डेल x, डेल z अपॉन डेल y। तो हमने यहां पर क्या किया, x के रिस्पेक्ट में किया, तो जब y क्या हो गया, कांस्टेंट, और ये आ गई वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 2y। इसी तरह से देखिए डेल z अपॉन डेल y, मतलब y के रिस्पेक्ट में किया तो क्या आ गया, 2x प्लस 2y। तो यहां पर आपने देखा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ये आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है, ये अपन ने अभी स्टार्ट किया है। अभी इसको और मैं बता रहा हूं आगे कैसे करते हैं। देखिए अब जैसे हमारे पास लिखा है z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई। आपको मालूम है जब हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकालना है तो इसका यह मतलब हुआ y इज ए कांस्टेंट फंक्शन। y हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं यहां पर। तो देखिए क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहां देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स क्यूब डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स वाई क्यूब। तो ये क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए प्लस 2x प्लस, इसमें वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, यहां पर भी y कांस्टेंट होगा और y बाहर आएगा। इसको देखिए y बाहर आया, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर, ये x प्लस, और यहां पर ये ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। तो देखिए 3x स्क्वायर प्लस y और ये 2x प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस ये 0 हो जाएगा। तो यहां देख रहे हैं जब y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास वाई स्क्वायर। अब हम इसको क्या करते हैं, y के रिस्पेक्ट में हम यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल वाई, इसका मतलब है x इज ए कांस्टेंट फंक्शन, x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। तो देखिए यहां पर डेल अपॉन डेल वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब किया। तो देखिए इसको अपन अलग अलग कर लेते हैं, डेल वाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट वाई प्लस एक्स कांस्टेंट वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई वाई क्यूब। तो देखिए जब इसको हल करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है मतलब x के रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x क्या है, कांस्टेंट।
तो पहली वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0, एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स। अब यहां पर क्या है, ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो सेकंड करेंगे तो कितना हुआ 2y, फिर 3y स्क्वायर। तो देखिए यहां पर डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू डिफरेंट आई हैं। यहां पर ये जो है हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, और ये दोनों वैल्यू हमारे पास डिफरेंट आई हैं। तो आपके पास सीधा है, आपको डिफरेंशिएशन बनता है, सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन के लगाएंगे आप। आपको यह ध्यान देना है कि जो फार्मूला आप 12th क्लास में डिफरेंशिएशन के लगाते थे, 11th क्लास में लगाते थे, वही फार्मूले अभी भी लगेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान यहां पर रखना है कि जब हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट होगा, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट होगा। तो देखिए हम पहले फर्स्ट ऑर्डर के, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का नोटेशन है। तो हम देखिए अब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम। देखिए यहां पर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो होगा if z equals to f x y भी टू वेरिएबल फंक्शन होगा, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बताया आपको, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बताया, एफ एक्स, फिर डी एक्स एफ, ये नोटेशन है, ये y के रिस्पेक्ट में है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, एफ वाई डी वाई एफ। ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब देखिए सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट क्या हुआ, इसको देखिए फिर से हमने जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ डेल अपॉन डेल एक्स, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। यहां देखिए डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर, इसका मतलब हुआ डेल अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। इसके बाद देखिए डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब ये हुआ कि डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई डेल एक्स, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल एक्स। अब इसके नोटेशन है, इनको देखिए, यहां पर हमेशा ऑलवेज डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स, ये दोनों हमारे पास यहां पर बराबर होंगे। तो ये देखिए डेल जेड डेल एक्स डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स
ठीक, फिर डी एक्स एक्स, फिर देखिए डी एक्स एक्स एफ, ये नोटेशन है हमारे पास। डेल स्क्वायर जेड डेल वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, या डी वाई वाई, इसको छोड़ दीजिए, एफ डी एक्स एक्स एफ वाई, डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। तो यहां देखिए एफ एक्स वाई इक्वल्स टू डी एक्स वाई एफ डेल स्क्वायर जेड डेल वाई डेल एक्स एफ वाई एक्स इक्वल्स टू डी वाई एक्स एफ। ये आपके नोटेशन है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन के। इसका ये मतलब हुआ कि पहले फंक्शन को आपने एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, फिर बाद में फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। उसका भी वही मतलब है कि जो फंक्शन एफ है उसको आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के अगेंस्ट किया। यहां पर देखिए अगर अपने पास जो फंक्शन है उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई किया पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर से आपने वाई किया। यहां पर देखिए इसका मतलब ये हुआ, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ नीचे, ये नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास जैसे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर है, इसको डेल अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। इसी चीज को देखिए नोटेशन के फॉर्म में एफ वाई वाई, इसका मतलब है अगर किसी फंक्शन को हमने y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, और डी वाई वाई ठीक एफ, इसका भी मतलब हुआ फंक्शन का y रिस्पेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। यहां पर देखिए यहां पर एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर सेकंड बार फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। इस तरह से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है जिस समय x के रिस्पेक्ट में करेंगे उस समय y कांस्टेंट हो जाएगा, और जिस समय y के रिस्पेक्ट में करेंगे उस समय x कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ये सारे नोटेशंस है हमारे पास। इसमें x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, और y के रिस्पेक्ट में और x के रिस्पेक्ट में, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पास, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट ऑर्डर के और सेकंड ऑर्डर के। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल भी आपको आते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे अपन। आगे देखिए मैं क्या कर रहा हूं। नहीं, आज अपन सिर्फ इतना ही करेंगे, इनकी बेसिक डेफिनेशन आप समझ लीजिए, ठीक है।